वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि एक ब्राह्मण एआईएमआईएम से प्रत्याशी बनकर आए हैं जिनका नाम है मनमोहन झा। आज हम इनसे बात करेंगे। अरे हद कर दी साहब, यादव का नेता होगा, ठाकुरों का नेता होगा और मुसलमान का नेता बन रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आजम खान साहब के लिए हमने लड़ाई लड़ी। जब आजम साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके खिलाफ हमने योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का काम किया, जिसका मुकदमा हमारे ऊपर हुआ। भाजपा के लोगों ने हम बिहार के भाइयों को जब भी चुनाव आया, चुनाव के वक्त उन्हें हिंदू बताया। तो कल तक हम पे भाजपा में रहकर शासन करता रहा, आज फिर वो उस तरफ जाकर के वो गंगा में नहा के पाक साफ हो जा रहा है, हमारा ही कत्ल करे और फिर दोबारा हम पे सत्ता करने के लिए वो तैयार हो जाए। दल बदल की खेल चलता रहे। क्या वो दर्द हम भूल जाएंगे जब विवेक तिवारी की हत्या कर देती है योगी बाबा की पुलिस? कि यो अहाँ सब मिल के हमरा के साथ दिया, हम अहाँ के बेटा छी, हम अहाँ के अपन छी, भाई छी। लेकिन पहला बार ऐसा मौका ओवैसी साहब हमरा अहाँ के दिला ना, जे हम विधानसभा में जाके अहाँ के मैथिली में हम शपथ लौका अहाँ के एहसास कराए कि ओवैसी साहब अहाँ के कते सम्मान दिलाना। सबसे बड़का वोट कटवा तो यही है। जो जुम्मन भैया हैं उनका क्या कहना है, लेकिन वो भी हमारे अपने हैं। 5 लाख समथिंग पोलिंग में आपका 1,70,000 वोट आपका अपना है। बाकी अपना बांट ले वो लोग आपस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। हम उत्तर प्रदेश चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा में। यहां करीब 10 लाख के समथिंग वोटर है। जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में बात होती है मुस्लिम दलित समीकरण की, मुस्लिम यादव समीकरण की, लेकिन यहां पर एक नया पेच है। यहां पर 3,20,000 के करीब बिहारी मतदाता हैं और उन बिहारी मतदाताओं से एक बड़ा फायदा एआईएमआईएम को यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां जो एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि एक ब्राह्मण एआईएमआईएम से प्रत्याशी बनकर आए हैं जिनका नाम है मनमोहन झा। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे 2022 को लेकर क्या चुनाव की तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी, ये बताइए कि जैसे 2022 का चुनाव अब 10 फरवरी में मतदान होना है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है कि जनता आपको रिस्पॉन्स दे रही है? देखिए, तैयारियां क्या, जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ तब से साहिबाबाद के उन दोनों वर्गों को, चाहे वो बिहार के हमारे मतदाता हों या हमारे मुसलमान भाई हों, इनको ठगने और लूटने का काम उन प्रतिनिधियों ने किया जो उस समय विधायक रहे। भाजपा की बात कर लें आप, भाजपा के लोगों ने हम बिहार के भाइयों को, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब भी चुनाव आया, चुनाव के वक्त उन्हें हिंदू बताया, हिंदू कहकर उनका वोट लेने का काम जरूर किया। लेकिन जब वो हमारा बिहारी और पूर्वांचल भाई उनके बीच किसी काम को गया तो उन्हें पिछले पायदान पर बैठाने का काम इन लोगों ने किया। हमारे मुसलमान भाई अगर बसपा को वोट दे रहे हैं तो भी उन्हीं के साथ उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। सपा को वोट दें तो भी उत्पीड़न उन्हीं का हो रहा है। अच्छा, आप बहुत टाइम तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, अब आप एआईएमआईएम में आए हैं, तो ऐसा क्यों? समाजवादी में लोग जो है, बीजेपी के मंत्री जो है समाजवादी में जा रहे हैं, आप समाजवादी छोड़कर एआईएमआईएम। यही तो पीड़ा है, यही तो पीड़ा है कि किस पे करूं भरोसा, कौन मेरा है। जो कल तक हम पे भाजपा में रहकर शासन करता रहा, हमें देश का गद्दार, हमें देश का कातिल कहता रहा, आज फिर वो उस तरफ जाकर के वो गंगा में नहा के पाक साफ हो जा रहा है, हमारा ही कत्ल करे और फिर दोबारा हम पे सत्ता करने के लिए वो तैयार हो जाए। दल बदल की खेल चलता रहे। अगड़ों के वोट पर सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय जनता पार्टी अपना दिखाती है। आप ब्राह्मण हैं, अगर आप जो है भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रहे। कैसे आपने कह दिया कि और उनके कहने मात्र से हो जाता है? क्या वो दर्द हम भूल जाएंगे जब विवेक तिवारी की हत्या कर देती है योगी बाबा की पुलिस? क्या हम वो दर्द भूल जाएंगे जो सैकड़ों ब्राह्मणों के उत्पीड़न करने का काम इस योगी बाबा की पुलिस ने की? क्या हम वो भूल जाएंगे जो, ठीक है कि विकास दुबे अपराधी था, उसे अपराधी बनाने वाला कौन था, जांच होनी चाहिए। तो ब्राह्मण अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ना जानता है और ब्राह्मण हमेशा से देश की दशा और दिशा तय करने में अपना अहम भूमिका निभाया है, इतिहास गवा रहा है। आप बिहार से आते हैं जी। बताया जा रहा है कि इस विधानसभा में 3,20,000 बिहारी वोटर है जी। क्या लगता है, बिहारी वोटर बिहारी भाई को वोट करेगा इस बार? देखिए, एक तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम मैथिली ब्राह्मण हैं और अपने समाज से हम अपील करेंगे कि यो अहाँ सब मिल के हमरा के साथ दिया, हम अहाँ के बेटा छी, हम अहाँ के अपन छी, भाई छी। अब तक हम अहाँ मिल के जेकरा भी जीतेलौं वो हमरे यहाँ पर शासन करे के काज कैलक, लेकिन ये पहला बार ऐसा मौका ओवैसी साहब हमरा अहाँ के दिला ना
जे हम विधानसभा में जाके अहाँ के मैथिली में हम शपथ लऽ कऽ अहाँ के एहसास करायब कि ओवैसी साहब अहाँ के कते सम्मान दिलाना। तो ओवैसी साहब की पार्टी में आके आपको सम्मान मिला ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी वाले कहते हैं कि वोट काटते हैं ओवैसी साहब। सबसे बड़का वोट कटवा तो यही है, सबसे बड़का वोट कटवा यही लोग हैं। अगर इनको ये एहसास होता तो ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं कर लेते। और आज देखिए आप, आज बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी हमारे साथ है, वाम सेफ हमारे साथ है। ये जो हम पे टैग लगाते हैं मुसलमानों की, अरे हद कर दी साहब। यादव का नेता होगा, ठाकुरों का नेता होगा और मुसलमान का नेता बन रहा है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी समाज की तरक्की हुई है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी रहा है। अच्छा, 3,20,000 तो बिहारी मतदाता हैं, उसके अलावा जो मुस्लिम और दलित हैं, क्या लगता है उनका वोट इस बार आप ले पाएंगे? देखिए, मैंने क्या कहा, पहले भी कहा, हर वो दलित भाई मेरा है जिसके साथ जुल्म हुआ है, हर वो अगरा भाई, अगरा में हर कोई अमीर नहीं है। आप मेरे बारे में अगर एनालिसिस करेंगे तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा का सबसे गरीब प्रत्याशी हूं मैं। मेरे पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं है, क्योंकि मैं जो राजनीति कर रहा हूं, मेरी सोच राजनीति में ये नहीं है कि मैं शक्ति को प्राप्त करूं, सुख को प्राप्त करूं। राजनीति मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। मेरे घर में आप जाके देखेंगे, एक डबल बेड है, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, पत्नी बच्चे बेड पे सोते हैं और हम नीचे दरी बिछा के सोते हैं। लेकिन सुबह फिर ये कफन डालते हैं अपने तन पे देश और समाज के लिए, और समाज की सेवा करने निकल जाते हैं। नहीं, दरी बिछाकर आप सोते हैं, वहीं AIMIM आरोप लगाती है कि समाजवादी मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करती है। बिल्कुल सही आरोप है। देखिए, हम मुसलमान भाइयों को नहीं कह सकते हैं, जो मुसलमान भाई हैं वो दरी नहीं बिछा सकते। हाँ, जो जुम्मन भैया हैं उनका क्या कहना है, लेकिन वो भी हमारे अपने हैं। देर ही सही, सुबह का भोला शाम को घर आ जाएंगे, तो उन्हें भोला नहीं कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहक जाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ओवैसी साहब का विचार जब उनके कानों तक पहुंचेगा, जब उन अकेले में वो बैठ के मंथन करेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि ओवैसी साहब जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और उनके बच्चों के मुस्तकबिल भविष्य को लिखने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो ओवैसी साहब कर सकते हैं, उनका सिपाही कर सकता है। अन्यथा सबके सब आपका वोट तो ले लेंगे, लेकिन जब कलम पकड़ाने की बारी आएगी तो आपके बेटे के हाथों में हथौड़ा और हथकड़ी पकड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जैसे आजम खान का जिक्र होता है, समाजवादी का जब भी जिक्र होता है आजम खान का जिक्र होता है। उन्हीं आजम खान ने 12 अपने समर्थकों की लिस्ट भेजी थी अखिलेश के पास, उसे नकार दिया गया। साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट से पहली बार आजम खान के नाम को भी बाहर कर दिया गया। मैं आज ही नहीं, जब से मैं समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रहा हूं, तब से अगर मैं किसी का सम्मान करता हूं और ईमानदारी की मिसाल अगर मैं किसी की दे सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर ईमानदार कोई व्यक्ति अगर ऐसे आप पूछें तो एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय आजम खां साहब। आजम खां साहब के लिए हमने लड़ाई लड़ी। जब आजम साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसके खिलाफ हमने योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का काम किया, जिसका मुकदमा हमारे ऊपर हुआ। आजम साहब की रिहाई के लिए इस साहिबाबाद विधानसभा के कोने कोने में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोगों ने हमारा विरोध किया, हमारी पार्टी के लोगों ने हमसे कहा कि तुम बहुत बड़े नेता हो रहे हो, तुम्हें कोई लखनऊ से गाइडलाइन आया है? हमने साफ शब्दों में कहा कि आजम साहब हमारे नेता हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं। मैं कोई गलत व्यक्ति की पैरवी नहीं करने आया हूं। मैं अपने साफ छवि के, जो उनकी सोच थी कि हम बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाएं, उनकी सोच थी कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके बच्चे सुबह ही थैला उठाकर कबाड़ा बिनने चल देते हैं, उन बच्चों को 5 रुपए में शिक्षा देना। जो शिक्षा का मंदिर बनाया उसे आप जेल भेज रहे हो। जो तेल लगवा रहा, जो हमारी बेटियों के साथ दुराचार कर रहा, उसका संरक्षण कर रहे हो। ये कैसा न्याय है साहब? इसी बात का तो विरोध हमारे ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो आजम साहब हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उनका मैं दिल से सम्मान करता हूं और उन्हीं को देख करके मैं राजनीति भी कर रहा हूं, और मैं हमेशा वैसा ही रहूंगा। अच्छा, साहिबाबाद में क्या लगता है कितने वोट आप पा लेंगे इस बार? साहिबाबाद में 5 लाख समथिंग पोलिंग होगा। 5 लाख समथिंग पोलिंग में आपका 1,70,000 वोट आपका अपना है। बाकी अपना बांट ले वो लोग आपस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, 1,70,000 अकेले आप ले लेंगे? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये हमारे साथ पंडित मनमोहन झा है, जो साहिबाबाद एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ जुड़े हैं। यहां समीकरण इस वक्त इनके पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि 3,20,000 बिहारी मतदाताओं के बीच यहां बिहार के लाल AIMIM से अपना दावा ठोक रहे हैं। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि 2022 में साहिबाबाद से विधानसभा कौन जाता है, लेकिन इसी तरीके से हम आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश से तमाम चुनावी कवरेज, तमाम नेताओं के इंटरव्यू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। शुक्रिया।